नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स आपके। पहला आपके दे रखा है संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की जो मॉस्को में 10 सितंबर को बैठक होने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वह है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है वो है आपके भारतीय भारतीय जो वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ जो बैठक शुक्रवार को हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें भारत किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल खरीदेगा? तो राइट आंसर है रूस। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा आपको और जो है जानकारी दे देता हूँ। रक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में थोड़ा सा, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा जो हुई है 3 दिवसीय यात्रा, तो मॉस्को यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। विद्यार्थियों, इसके बारे में एक और जानकारी आपको दूं मैं कि भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, और जिसमें से 1 लाख का आयात होगा और शेष का विनिर्माण भारत में किया जाएगा। इन राइफलों को भारत में संयुक्त उद्योग के तहत भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और एक बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में कोरबा आयुध फैक्ट्री में इस राइफल का निर्माण किया जाएगा। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इस फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राइफल है AK-203 राइफल, ये AK-47 राइफल का नवीनतम और उन्नत प्रारूप है। एक क्वेश्चन तो ये आपको याद रखना है। एक आपको ये भी याद रखना है कि इसका निर्माण जो है वो भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कोरबा आयुध फैक्ट्री में किया जाएगा। और एक आपको याद रखना है कि कुल जो है 7,70,000 AK-203 राइफल जो है वो भारतीय सेना को जो है इसकी जरूरत है, जिसमें से 1 लाख का आयात होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। चुशूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जहां चीनी सेना के मुकाबले के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो के दस्ते भेजे गए हैं? तो राइट आंसर है लद्दाख। विद्यार्थियों, आप जानते हो चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है तो उसमें जो आते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। तो ये चुशूल जो है लद्दाख में है। और विद्यार्थियों, आप जानते हो कि चीन के साथ भारत का जो है यहाँ लद्दाख में सीमा पर तनाव चल रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम है कि चीनी जो है सैनिकों ने घुसपैठ करके भारत के कुछ क्षेत्रों पर जो है अपना कब्जा कर लिया था। तो अब जो है इसकी जवाबी कार्रवाई भी की गई है भारतीय सेना के द्वारा। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो जो दस्ते भेजे गए हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊं कि ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारतीय सेना के अंतर्गत नहीं आती और ये फोर्स सीधे केंद्रीय कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपती है। यानी कि ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होती है। और एक और बात जो आपको जाननी है वो ये कि ये भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने सामरिक महत्व के
सामरिक महत्व की जो है फिंगर 4 की रिजलाइन पर 29-30 अगस्त को जो है कब्जा कर लिया था, और जिससे ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, स्पिन गेट, त्रिशूल, हनान कोस्ट यानी कि पेट्रोलिंग जो है 27, और रेकिंग लॉ यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 31 का करीब जो है 40 किलोमीटर क्षेत्र भारतीय सेना के अब अधिकार में आ गया है। जो कि ये क्षेत्र जिसके नाम मैंने बताए, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जब 1962 में जो है चीन ने अधिकार कर लिया था, तो अब इस भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, और इससे जो है भारत का यहाँ पर सामरिक जो है महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, या यूँ कहें कि अब यहाँ पर भारत थोड़ा जो है चीन के मुकाबले ज़्यादा जो है एग्रेसिव है। तो इससे भारत को यानी भारतीय सेना को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने जो नाम जो बताए हैं ये फिंगर 4 की रिजलाइन पर जो कब्जा करने से जो क्षेत्र भारत के अधिकार में आए, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ये नाम जो मैंने बताए आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि ये पेंगोंग जो झील है उसके दक्षिणी जो है क्षेत्र में आते हैं ये जो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ये तो आपको ये याद रखने हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, टी राजा सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं जिनके फेसबुक ने अपने मंच पर व इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है? तो राइट आंसर है भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और विद्यार्थियों ये इसलिए जो किया गया है उसके जो इनको जो है इंस्टाग्राम पर और जो अपने मंच पर जो फेसबुक ने प्रतिबंधित किया है उसके पीछे कारण है कि फेसबुक ने हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री से जुड़ी अपनी नीतियों का उल्लंघन करने के मामले के कारण इनको जो है प्रतिबंधित किया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कब आयोजित की गई है? राइट आंसर है 10 सितंबर 2020। विद्यार्थियों आपको इसके बारे में थोड़ी मैं अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। और आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 सितंबर को मॉस्को गए, और ये उनकी 3 दिवसीय यात्रा है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अब जो है यहाँ 10 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है मॉस्को में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैं आपको इसमें बताऊं कि ये संघाई सहयोग संगठन जो है, इस संघाई सहयोग संगठन को नाटो के मुकाबले एक समूह के रूप में देखा जाता है। और विद्यार्थियों आप जानते हो नाटो जो कि जो है अमेरिका के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन है, तो नाटो की जो है मुकाबले के रूप में इसको देखा जाता है। और ये एक ऐसे संगठन के रूप में उभरा है संघाई सहयोग संगठन जहां दुनिया की 44% आबादी है। और यहाँ पर इस संगठन का उद्देश्य की अगर बात करें, संघाई सहयोग संगठन के उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य है क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना। और भारत 2017 में इसका सदस्य बना था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है कि इसके सदस्यों की संख्या 8 है, जिनमें नाम भी मैंने बताए थे। मैं रिपीट कर देता हूँ वापस नाम। इसके जो सदस्य हैं उसमें यह रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये इसके सदस्य हैं 8। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है एन.के. सिंह। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को मैंने जो लिया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने जो है आयोग के अपने अन्य सदस्य, क्योंकि आप जानते हो कि वित्त आयोग में कुल जो है 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, तो एन.के. सिंह ने आयोग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ एक दिवसीय बैठक शुक्रवार को की है।
यानी कि कल की है। और इस बैठक में जीडीपी में वृद्धि दर और जीएसटी क्षतिपूर्ति, राजकोषीय घाटे को कम करने के उपायों पर चर्चा की है। और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है या इस समय हुई है जब देश की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून की पहली तिमाही में 23.9% घटी है। और केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 2 विकल्प दिए हैं। इसके तहत या तो वे यानी कि राज्य विशेष सुविधा के तहत रिजर्व बैंक से या बाजार से कर्ज ले सकते हैं। ये जो है विकल्प दिए हैं केंद्र सरकार ने राज्यों को। तो विद्यार्थियों, अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें अतिरिक्त क्वेश्चन के तौर पर कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष सहित। और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2020-21 की जो है पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान जो है जीडीपी कितनी घटी है, तो 23.9% कमी आई है जीडीपी में। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि जो है इस वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी राजस्व में जो है कि कितनी कमी आई है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। और राज्य सरकारों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विकल्प दिए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। और विद्यार्थियों, आप जानते हो शिलोंग मेघालय की राजधानी है। इसमें जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, गंगटोक जानते हो सिक्किम की राजधानी है, ईटानगर ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और ये गुवाहाटी ये असम का शहर है। राजधानी तो खैर आप जानते हो असम की राजधानी दिसपुर है, परंतु बड़ा शहर है गुवाहाटी। और विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि जैसा कि अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चीन के साथ भारत का जो सीमा पर विवाद चल रहा है, तनाव काफ़ी बड़ा हुआ है, दोनों की सेनाएं जो यहाँ पर जमी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है भारत के यानी भारतीय सेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने चीन के साथ बढ़ते हुए सीमा विवाद को मद्देनजर रखते हुए आंध्र प्रदेश और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया है और यहाँ पर इन्होंने ये दौरा किया है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है कि वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय शिलोंग में है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। यूएसए ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली कितनी राशि को रोकने का फैसला किया है? राइट आंसर है 6.2 करोड़ डॉलर। विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको जानकारी और दे देता हूं। वैसे तो इसके बारे में मैंने पहले बताया था। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना महामारी से निपटने के तरीके को लेकर जो है WHO से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और WHO पर चीन के अनुचित प्रभाव में होने का आरोप भी लगाते रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जुलाई में यानी कि जुलाई 2020 जुलाई में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका जुलाई 2021 तक जो है WHO से अलग हो जाएगा और साथ ही अपने प्रशासन को यानी कि अमेरिकी प्रशासन अपने प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे एजेंसी यानी WHO के वित्त पोषण व सहयोग संबंधी काम निपटाने शुरू कर दें। और उस घोषणा तक यानी ट्रंप ने जो घोषणा की अलग होने की, तो उस घोषणा तक अमेरिका 2020 के लिए अनुमानित 12 करोड़ डॉलर की राशि में से 5.2 करोड़ डॉलर का भुगतान WHO को कर चुका था। परंतु अब बची हुई जो राशि है 6.2 करोड़ डॉलर उसको जो है देने से मना कर दिया है यानी कि रोक दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यूएसए WHO से अलग हो जाएगा 2021 तक। अगला क्वेश्चन देखिए आप। फ्रांस की सरकार ने कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए कितनी राशि का पैकेज पेश किया है? तो राइट आंसर है 100 अरब यूरो।
और विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि यूरोपीय संघ में शामिल जो सदस्य देश हैं उनकी मुद्रा है यूरो, और ये जो है महंगी है मुद्रा डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ पर फ्रांस की सरकार ने, क्योंकि फ्रांस में यूरो भी चलता है, जैसा कि मैंने आपको जो है बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो देश यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं तो उनमें उनकी अपनी मुद्रा के साथ साथ जो है वो यूरो भी चलती हैं। तो यहाँ पर 100 अरब यूरो का पैकेज पेश किया है फ्रांस की सरकार ने, ताकि अर्थव्यवस्था को उभारा जा सके। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड टाटा मोटर्स व हुंडई मोटर इंडिया से कितने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करेगा? तो राइट आंसर है 250। विद्यार्थियों, ये इलेक्ट्रिक वाहन जो कि ये खरीदेगा, तो ये इलेक्ट्रिक वाहन केंद्र व राज्य सरकारों के मौजूदा पेट्रोल व डीजल वाहनों की जगह लेंगे। यानी कि पेट्रोल डीजल की जो वाहन है केंद्र और राज्य सरकारों के यहाँ, तो उनकी जगह इनको जो है काम में लिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों को। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये टाटा मोटर्स से 150 और हुंडई मोटर इंडिया से 100 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है पी इनियन। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।